सबसे पहले लिए चलते हैं इस वक्त छत्तीसगढ़। अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह वहां पर कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत एक साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। फिर से एक बार मैं शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनका सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए मैं देश को विश्वास दिलाता हूं। सर, हवाई हमला भी सर, नक्सलियों से वार्ता की कोई उम्मीद बाकी है? हवाई हमले को लेकर अभी जैसे गृह मंत्री जी ने आप सबसे चर्चा की और मैं भी जो शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं, उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करता हूं, साथ ही उसके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। परसों की जो घटना है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को, देश को झकझोरा है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जवानों ने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जबरदस्त ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी, जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसका हथियार भी लाए। ये भी आपने देखा कि मीनपा की घटना भी हम आगे बढ़ के उनके साथ लड़ाई लड़े और उनको भी क्षति पहुंचाए। लगभग 26 नक्सली उस समय मारे गए थे। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में
तो नक्सलियों को भारी क्षति इसमें हुई है। और ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मिनिमम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। खासकर सड़कें हैं और जो टेलीफोन की कनेक्टिविटी है और रोजगार के काम है, इसमें हम लोगों को तेज़ी लाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में अभी बातचीत भी हुई है और सार्थक बातचीत हुई है। और केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। आज केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं और नक्सली समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो अभी जो बैठक हुई है उस बैठक में आप पूरा विश्वास है कि केंद्र से आप जो सहयोग मांग रहे हैं वो सहयोग मिलेगा? बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जैसे जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। घटना को देखकर लग रहा है कि तो इस वक्त आप देख रहे थे भूपेश बघेल, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री जो कि खुद मुखातिब हुए मीडिया से, उनका कहना है कि फिलहाल मैं उन परिवारों को यकीन दिलाना चाहता हूं जिनके अपने इस नक्सल अटैक में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इससे पहले नक्सल समस्या के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह का कहना था कि नक्सल समस्या एक पुरानी समस्या है और हम लगातार काम कर रहे हैं और काफी हद तक इस पर हमने काबू पाया है। वहीं इसके पीछे कौन था, तो नक्सली कमांडर हिडमा का नाम आ रहा है और हिडमा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आईबी ने हिडमा के लेटेस्ट लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। सूत्र ये कह रहे हैं कि हिडमा का जो लेटेस्ट लोकेशन है वो ट्रेस हो गया था। 150 से 180 नक्सलियों के साथ हिडमा दिखा था। 24 मार्च को सुकमा के जगरगुंडा में दिखा था हिडमा। हिडमा को लगातार ट्रेस कर रही थी आईबी और सीआरपीएफ की टीम। ये हिडमा है जो कि एक बड़ा नक्सली है जिसके ऊपर इनाम भी घोषित है। वो इस हमले के पीछे बताया जा रहा है। बीजापुर हमले का ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा है हिडमा, और इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया था। आईबी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम एक बार फिर से जुट गई है। हिडमा को पकड़ने के लिए लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। 24 मार्च को सुकमा के जगरगुंडा में देखा गया था। 24 मार्च को सुकमा और जूनागढ़ गांव के पास जंगलों में वो छिपा हुआ था। हिडमा 150 से 180 नक्सलियों के साथ देखा गया था। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हिडमा कौन है? हिडमा क्या जानकारी? हालांकि आपने एक रिपोर्ट में बताया भी था। दूसरा ये कि इस हमले के पीछे हिडमा का माइंड या हिडमा का प्लान क्या था? एजेंसीज क्या कर रही हैं? देखिए सचिन, अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा, इन स्टेट्स में नक्सलियों की खुद की आर्मी है जिसको हम पीएलजीए बोलते हैं। इनकी अपनी बटालियन है और पीएलजीए की बटालियन 1 जिसका हिडमा हेड है, और इस बटालियन में उसके करीब 150 से 200 के बीच नक्सली, हार्डकोर नक्सली हैं जो बड़े अटैक को अंजाम देते हैं। और जब भी फोर्सेस पर कोई बड़ा अटैक होता है, चाहे आप दंतेवाड़ा की बात करें या बीजापुर में इससे पहले जो अटैक हुए या अभी जो कल अटैक हुए, इस सब के पीछे यही जो बटालियन है ये अंजाम देती है। और पिछले 3-4 सालों में इन हमले का जो मास्टरमाइंड जो सबसे बड़ा सामने आया है वो हिडमा है, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर किया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको किस तरीके से तलाशा जा रहा है। अगर मैं आपको 1 महीने पहले की बात करूं सचिन, तो सीआरपीएफ के मैं कई सीनियर ऑफिसर से मुलाकात मैंने की थी और उस
दौरान यही एक स्ट्रेटजी बन रही थी कि उनको हिडमा को इस साल घेरना है, पकड़ना है, मारना है, चाहे जैसी भी स्थिति है, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस नक्सल, सबसे खतरनाक गुट उसकी बटालियन 1, और इसको ट्रेस लगातार आईबी और सीआरपीएफ की टीम कर रही थी। और इसीलिए अगर आप देखें तो करीब 2000 की संख्या में अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में जो डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम जंगलों में गई हुई थी। और चूंकि जंगल की लड़ाई है, नक्सलियों का खुद का भी अपना इंटेलिजेंस है, और वो भी जो हिडमा है वो भी प्लान कर रहा था कि किस तरीके से कहीं वो अटैक करे फोर्सेस पे जहां उनकी संख्या कम हो या फोर्सेस लौट रही हो। और यही हुआ, जब फोर्सेस लौट रही थी बीजापुर के खास जगह पे, वहां पर एक घात लगा करके हमला किया गया। हालांकि रिपोर्ट से भी आ रही है कि इसकी प्रैक्टिस भी की थी हिडमा ने, और एक एक लोकेशन पे किस तरीके से अटैक करना इसकी पूरी तैयारी की गई थी। तो अब जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा लड़ाई तेज की जाएगी, लेकिन कहना और वाकई जंगल की लड़ाई में बहुत डिफरेंट है। कश्मीर की तरह नहीं है कि जहां आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर घर के अंदर कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है, घर को घेर लिया जाता है। यहाँ पर आपके जंगलों में आपके बगल से नक्सली गुजर जाएंगे, कई बार आपको एहसास नहीं होता, पता नहीं होता, और वहाँ इतना बड़ा इलाका है जंगल का कि उनके लिए मूव करना आसान होता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि खुद की जान का भी खतरा हो, तो फोर्सेस को अपना भी ख्याल रखना है। लेकिन ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई लड़ने वाली है। नक्सल जो है अपने लास्ट स्टेज पर हैं, और हिडमा को अगर मार दिया जाता है तो ये माना जा सकता है कि जो उनकी कोर स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी। और ये जो 150 से 200 के करीब जो उनकी PLGA बटालियन 1 है, इसको इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। चाहे अगर हम बात करें NTRO की, उनके जो ड्रोन्स हैं, इजरायली ड्रोन्स हैं, वो यूज़ किए जा रहे हैं, खुद के लोकल इंटेलिजेंस है उसको लगाया गया है। जंगलों में कहीं पे भी कोई भी किसी हरकत दिख रही है उसको नोटिस किया जा रहा है। और यही अगर आप देखें तो 4-5 साल पहले आपको नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी होती नहीं थी। दरअसल जब नक्सली अटैक करते थे तभी पता चलता था नक्सली मार के चले गए। और अब हम अपर हैंड पर और हम मूवमेंट उनके ट्रेस कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आ रहे हैं, सेटेलाइट से भी हमें जानकारी फिट्स मिल रही है। अब ये देखने की बात है कि कब, आज नहीं तो कब, कितने दिन लगते हैं हिडमा को मारने में। लेकिन ये 3 महीने बड़े क्रूशियल होने वाले हैं सचिन, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीना होता है, इसमें नक्सल भी अटैक करते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि वो एक बड़े ऑपरेशन लॉन्च करें। ऑपरेशन लॉन्च है, हमारे फोर्सेस अभी भी बप्पी राय हैं ठीक उसी लोकेशन से। बप्पी, तमाम स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें मनीष ने बताई कि किस तरीके से हिडमा ने इस पूरे अटैक को अंजाम दिया और कब से ये प्लान हुआ, फिर उसके बाद घात लगा करके जब पार्टी आ रही थी बहुत दिन से वो प्लान कर रहा था। आप क्योंकि उस लोकल जगह पर मौजूद है, आपके पास क्या इनपुट्स है, क्या रिपोर्ट्स है? मैं कल मौजूद था उस जगह पे जहाँ पे मुठभेड़ हुई है। मैं आपको ये बता दूं, ये मुठभेड़ ना कहे कि इसे युद्ध कहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि युद्ध के लगभग 6 घंटे इस बार उन इलाकों में लगातार गोलीबारी चलती रही, लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। अगर जवानों की बात किया जाए, जवान सुरक्षित जगह में नहीं थे, नक्सली पेड़ों के आड़ में, पहाड़ों के आड़ में मौजूद थे, लेकिन जवान जो थे पूरी तरीके से खुले जगह में मौजूद थे। उसके बावजूद जवानों को सुरक्षित जगह नहीं मिलने के बावजूद ही लगातार 6 घंटे उन्होंने लड़ाई किया, किसी तरीके से पीछे हटने की कोशिश नहीं की। हाथ पैर में लगे गोली, कई शरीर के कई अंगों में गोली लगे, उसके बावजूद भी जवानों ने लगातार डट के लड़ा और 6 घंटे तक लगातार लड़ते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे घटनाक्रम में नक्सली पूरी तरीके से पहले से प्लान उन इलाकों में मौजूद थे, पहाड़ों और पेड़ों का हाथ लिए, लेकिन जवान इस बात को भाप नहीं पाए और जिससे इतनी बड़ी नुकसान हो पाई। बिल्कुल। और बप्पी, 2 चीजें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि जैसा कि गृह मंत्री का दौरा हुआ, गृह मंत्री भी यहाँ पर इस जगह पर आने वाले, और उनका क्या कहना है जब वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अंतिम स्टेज पे है और यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि इस तरीके से हमला किया नक्सलियों ने। क्या ऑपरेशन, क्या वहां पर आप हलचल देख पा रहे हैं? इस बात की तो पूरी तरीके से बात किया जाए कि क्षेत्र में अगर नक्सलवाद की जो लड़ाई चल रही है, जनता जिसके साथ रहती है जीत उसकी होती है। और कहीं ना कहीं इन इलाकों में बात किया जाए, जनता बीजापुर सुकमा क्षेत्र में लगातार समर्पण हो रहा है, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का आधारभूत हित क्षेत्र है उनसे छीनने की चिंता जा रहा है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में नक्सली इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। अभी भी CCOC का समय है, इस समय नक्सली लगातार ऑपरेशन करते हैं। नक्सली इस समय जो गर्मी का जो समय है, इस समय का उपयोग अपने लिए करते हैं। आपको एक बात बताऊं तो कल जो मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ की जगह में 2 महत्वपूर्ण बात थी कि जवान जो लगभग 30 से 40 किलोमीटर पैदल चले थे, जिस कारण पूरी तरीके से थक चुके थे, जंगलों में पूरी तरीके से आग लगा हुआ था, और इतनी भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थके हुए थे जवान, और इस चीज का भी जो है फायदा नक्सलियों ने उठाया। और इस प्रकार
जो इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर जवान की बात किया जाए, वहाँ पे इतनी भारी तादाद में गोलीबारी चली है जवानों के द्वारा, और ग्रामीणों से जो चर्चा हो रही थी, ग्रामीणों ने भी स्पष्ट तौर से कहा कि कई नक्सलियों के मुझे क्षेत्रों में मारे जाने की खबर है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कल हम इसे कहें कि ये युद्ध से कम नहीं था, जब 6-7 घंटे तक ये जो पूरी झड़प है ये चली है। फिर उसके बाद आपने कहा कि जवानों ने जिस तरीके से सामना किया है, और यही अभी एसपी वैद भी कह रहे थे कि सीआरपीएफ हमारी इस तरीके से इक्विप्ड है। एक सवाल और आपसे पूछता हूं, फिर उसके बाद मैं मनीष का रुख करूंगा। इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, क्या वो नुकसान के पीछे का कारण जो है उसके बारे में फिलहाल किसी ने कुछ कहा, अधिकारियों ने कुछ कहा? कितना बड़ा नुकसान किया? उन्हें पहले खबर लग चुकी थी कि हमने यहीं इसी जगह से गुजरना, जिसकी वो प्रैक्टिस कर चुका था हिडमा और जो बाकी लोग हैं? एक बात तो तय है कि घटना स्थल में हिडमा मौजूद है, नक्सली कमांडर हिडमा मौजूद है। इस बात की जानकारी पुलिस को पता चल गई थी, और जिस कारण इस बड़ी ऑपरेशन में पुलिस को भेजा गया था। लेकिन इस बात की जानकारी नक्सलियों को भी मिल चुकी थी पहले से कि जवान आ रहे हैं। उनके सूचना तंत्र भी कहीं ना कहीं आसपास के जंगलों में मौजूद थे होंगे, जिसने हिडमा को बता दिया होगा कि इस क्षेत्र में भारी तादाद में फोर्स आ रहा है। और हिडमा ने इस इंफॉर्मेशन का लाभ उठाते हुए पहले से एम्बुश लेके बैठा, और ऐसे जगह एम्बुश लेके बैठा जहां पे जवान चारों तरफ के खुले मैदान में था, जिस कारण इतनी बड़ी घटना हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है चल के आ रही है गाँव से। जी, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मनीष भी है, उनका रुख करूंगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने, हालांकि उन्हें जवाब भी दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने बीजापुर में नक्सली हमले पर सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाए। कहा कि यह तो खराब और कमजोर ऑपरेशन था। राहुल गांधी ने हमले को खुफिया नाकामी बताया कि इट वॉज नॉट अ वेल एग्जीक्यूटेड प्लान। जवानों को इस तरह शहीद तो होने नहीं दे सकते। हालांकि इसके ऊपर मनीष एसपी वैद ने बहुत सीधे से कहा था कि मैं भी बहुत ऑपरेशंस का पार्ट रहूंगा। ये डिसरिस्पेक्टफुल है सीआरपीएफ के लिए, और जिस तरीके से वो जवान लड़ते हैं, अगर मुठभेड़ होती है नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन जैसे वो लड़े होंगे और ये कह देना कि ये फेलियर था, वेल एग्जीक्यूटेड प्लान नहीं था, ये डिसरिस्पेक्टफुल है हमारी फोर्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस तरीके से एक अपने कमेंट दे देना, ये जानते हुए कि सीआरपीएफ कितनी मेहनती फोर्स है हर फ्रंट पे, चाहे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो, जम्मू कश्मीर में लगातार ऑपरेशन अलाउड चल रहा है जिसमें आतंकियों को ख़त्म कर दिया गया है, कुछ ही आतंकी बचे हुए हैं। और सबसे मुश्किल जो फ्रंट है नक्सल फ्रंट है, जहाँ पर जंगलों में इस वक्त अगर आप वहाँ टेम्परेचर देखेंगे तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर, 40 किलोमीटर तक, जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि 40 किलोमीटर तक जवान पैदल चल के आता है। वो गाड़ियों में नहीं बैठता क्योंकि वहाँ आईडी ब्लास्ट का खतरा होता है। और उसके बाद इन जवानों पर बिना कोई रिपोर्ट आए या उसकी पूरी जानकारी लिए हुए इस तरीके से कह देना ऑपरेशन फेलियर है, तो ये शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वो भी इतने सीनियर लीडर हैं। क्योंकि ये लड़ाई सबको मालूम है कि लंबी लड़ाई चलेगी। हमारे देश में 50-60 साल तक जिस तरीके से इन एरिया को इग्नोर किया गया, नक्सलवाद फैला, और अब पिछले 10-12 सालों से अगर आप देखें तो कोशिश हो रही है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जो नक्सल की प्रॉब्लम की जड़ है उसको दूर किया जाए, और जो नक्सली हैं जो यहाँ पर वायलेंस कर रहे हैं, जो फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है, उनसे निपटा जाए। उन जवानों को सलाम करने का ये वक्त है, क्योंकि जो जवान शहीद हुए हैं ये आम लड़ाई नहीं है। और जाहिर तौर पर उन जवानों को जो भी इस वक्त जंगल मौजूद हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको देश का साथ चाहिए। क्योंकि देश अगर इस तरीके से उन पर कमेंट करेगा और उनकी वीरता के ऊपर या उनके ऑपरेशन पर सवाल उठाएगा, तो एक ऐसी रूम में बैठ करके सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन जंगल में जाकर के आप इस लड़ाई को देखेंगे तो सचिन, आप भी कई बार नक्सल एरिया में गए हैं, आपको पता है कि कितना मुश्किल है, फ्रंट है, जान का भी जोखिम है, नक्सलियों को मारना है, कई बार उनके खुद के इंटेलिजेंस विंग है। और इस वक्त सभी देश का यही एक है कि किसी तरीके से हिडमा को ढूंढा जाए और हिडमा को मारा जाए, और जितनी जल्दी ये कार्रवाई होगी एक शांति आ पाएगी, क्योंकि लोग वहाँ पीसफुली रहना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि इसकी वजह से डेवलपमेंट रुका है उसको तेजी आए। तो जाहिर तौर पर ये बचकाना बयान आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में इस तरीके से बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, जरूरत नहीं है। और तभी लिए एक पूर्व डीजीपी जो कि एसपी वैद है, वो भी नहीं अपने आप को रोक सके कि मैं कभी किसी तरीके के बयानों का, राजनीतिक बयानों का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे जवाब देना पड़ा जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान लिखा है। उसके बाद एक एक करके परिवार वालों का एक तो बुरा हाल है, दूसरा वो लिस्ट भी आ गई है कि उन जवानों की, जो जवान जिन्होंने वो जवान जो शहादत प्राप्त की, जिन्होंने दिलीप कुमार दास इंस्पेक्टर रैंक के, राजकुमार यादव हेड कांस्टेबल रैंक, बबलू राधा कांस्टेबल रैंक, समैया माधवी कांस्टेबल, धर्मेंद्र कुमार कांस्टेबल थे, एसएम कृष्णा कांस्टेबल,
आर जगदीश कांस्टेबल, शंभू राय कांस्टेबल। और इन जवानों को हमारी भी श्रद्धांजलि, हमारा भी नमन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.